नाज़रीन, इंजीली मीडिया की जानिब से नईम वाइज की तरफ से आपकी खिदमत में सलाम। हमारा जैसे कि आप जानते हैं, हमारा प्रोग्राम मसीहा के पैरोकार और साइंस के अलंबरदार के सिलसिले का ये तीसरा प्रोग्राम है। लेकिन हमारी आज की शख्सियत चूँकि इल्म व अदब से ताल्लुक़ रखती है, जो मसीही शख्सियत है, इसलिए हम अपने टाइटल में, प्रोग्राम के टाइटल में थोड़ी सी तब्दीली ये करेंगे कि मसीहा के पैरोकार और अदब के अलंबरदार। और जिस शख्सियत का आज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, ये इस शख्सियत के बारे में कुछ कहना ये सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। लेकिन इनके बारे में मैं इतना कहूँगा कि इन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ लिखा, जो कुछ बोला, वो अमर हो गया। और आज तक ये तकरीबन 200-300 साल पीछे की बात है, इस शख्सियत को दुनिया में आए जब इन्होंने अपने काम का आगाज़ किया और अक़वाम आलम इनकी जलाई हुई रोशनी में आज भी, रोशनी से आज भी इस्तिफ़ादा करते हैं। और इन्होंने, चूँकि ये मसीही थे, इसलिए इनके कलाम में ये बुनियादी तौर पे शायर थे, ड्रामा नवीस थे, अदीब थे और एक अदाकार भी थे। और इन्होंने इनके कलाम में हम देखते हैं कि जगह जगह, जा बजा, बहुत सी जगह पे बाइबल मुकद्दस और अंजील मुकद्दस के तशबीहात, इस्तारात और उन मिसालें, तमसीलें, उनके जो अल्फाज हैं वो उससे ये मुतासर नज़र आते हैं और हमें जगह जगह इनके कलाम में ये चीज़ें नज़र आती हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं आपका लूँगा, तो मैं अपने आज के मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊँ। हमारे इनको अगर मैं इल्म व अदब के राइट ब्रादरान कहूँ तो ये कोई गलत नहीं होगा। न्यूयॉर्क से डॉक्टर प्रूडेंट अंजीली और लंदन से डॉक्टर अख्तर अंजीली हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अख्तर की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खुदावंद का शुक्र है। आप कैसे हैं नईम साहब? जी जी, आपकी दुआएं हैं। और आप क्या कहेंगे इस शख्सियत के बारे में? इसका नाम मैं आपको बता दूं कि जी इस शख्सियत का नाम है विलियम शेक्सपियर। तो जरा आप बताएं हमें इनके बारे जी, आपने जो अल्फाज और जो जुमले उनके तारुफ में फरमाए हैं कि शेक्सपियर के बारे में कुछ कहना ऐसे ही है जैसे, ये नहीं कि हम कोई भी बात करेगा तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। इसलिए क्योंकि इल्म अदब और जुबानदानी और इस्तारात का ये इतना बड़ा नाम है कि हम इनको अगर खराज तहसीन पेश करना चाहें तो शायद कई घंटे, दिन लग जाए। और इन पे कई किताबें लिखी गई हैं, बहुत कुछ कहा गया है। जी शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर जो थे, वो दरअसल एक शख्स का नाम नहीं है, वो एक अंजुमन है, एक यूनिवर्सिटी है। और उनको स्टडी करते करते लोग जो है वो बहुत जमाना गुजर जाता है। और जब वो इस दुनिया में आए तो क्या कुछ हो रहा था, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा उसका जिक्र कर दूं, ताकि जी, जरूर। हमारे सुनने वालों को पता चले कि ये जो विलियम शेक्सपियर थे, जो हमारी आज की शख्सियत है, ये किस दुनिया में आए। आप जी 1564 26 अप्रैल को आपकी पैदाइश हुई और 1616 सन्ने ईसवी 23 अप्रैल में महज 52 साल की उम्र में आपकी वफात हुई। 52 ईयर्स, लेकिन 52 सालों में आपने बहुत कुछ किया। देखें, ये वो वक्त है जब यूरोप में सल्तनत उस्मानिया का बहुत दौरा था। सल्तनत उस्मानिया 13वीं 14वीं सदी में कायम हुई और फिर 20वीं सदी के इब्तदाई सालों तक, पहली जंग अजीम के बाद तक कायम रही। उसके बाद उसको डिसॉल्व कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तो यूरोप में सल्तनत उस्मानिया का दौरा था। अमेरिका में अभी तक इंग्लिस्तान वालों का राज था, क्योंकि अमेरिका ने अभी
आजादी नहीं पाई थी। अमेरिका की आजादी जो है वो 1776 4 जुलाई को होती है। और अगर हम इसका जिक्र करें कि इंडिया में क्या हो रहा था, देखें ये हमारे उर्दू स्पीकिंग हिंदी सुनने वाले लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब यहाँ पे शेक्सपियर और उनके ड्रामे और उनकी जो काविशें थी उनको लिखा जा रहा था, तदरीस में, तो हमारे हिंदुस्तान में उस वक्त क्या हो रहा था? हिंदुस्तान में उस वक्त मुगल आजम जनाब अकबर। अकबर बादशाह, अकबर आजम की जी सल्तनत जी। थी। अबू अल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और 1542 से लेकर 1605 तक ये इनकी हयात है। और जब ये बादशाह बने तो इन्होंने इल्म इलाही और दीन इलाही और वगैरह वगैरह के जो सिलसिले थे। तो कहने का मकसद ये है कि इंडिया में मुगलिया खानदान था, यूरोप में उस वक्त बहुत बड़ी ताकत थी सल्तनत उस्मानिया, इस तरह से अमेरिका में अभी अंग्रेजों का राज था। और चूंकि मेरा ताल्लुक साइंस से है, मैं आपको ये बताता चलूं कि जिस साल विलियम शेक्सपियर पैदा हुए उसी साल गैलीलियो भी पैदा। इत्तेफाक है, जिस साल गैलीलियो की वफात हुई उस साल सर आइजक न्यूटन पैदा हुए। तो जी, तो देखें जब हम कहते हैं कि यूरोप में उस वक्त साइंस क्या हो रही थी, तो साइंस वो गैलीलियो की साइंस का दौर था। इस पे किसी वक्त हम बात करेंगे। लेकिन एक मैं आज आपको और दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। एक इटालियन साइंसदान थे जिनका नाम था कार्डानो। कार्डानो भी बहुत बड़े साइंसदान थे, बायोलॉजिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे, केमिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक गैम्बलर थे। वो गैम्बलर थे यानी कि जुआ खेलते, जिवारी थे। और उन्होंने सबसे पहले लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकल शक्ल दी कि जीतने के कितने चांसेस होते हैं, हारने के कितने चांसेस होते हैं। ये आजकल जो स्टॉक मार्केट और ये इस तरह के बड़े बड़े इदारे काम कर रहे हैं, वो उन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटीज को इस्तेमाल करते हैं। तो साइंस की दुनिया में ये हो रहा था। तो ये वो दौर है जब शेक्सपियर आए। अच्छा, जरा बताएं कि शेक्सपियर जब तशरीफ लाए, दुनिया में पैदा हुए, तो उस सदी और आज की जो सदी है, तो ये कितने 100 साल बनते हैं? देखिए शेक्सपियर की जो पैदाइश है वो 1564 में होती है। तो 1964 तक वो 400 साल बन गए। तो 400 तकरीबन 450 साल का फासला बनता है। ठीक है। ये एक काफी लंबा, और आपने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई कि ये जिस दौर में इल्म और अदब के ये सितारे विलियम शेक्सपियर और साइंस के सर आइजक न्यूटन और गैलीलियो, ये शख्सियात उस दौर में मौजूद थी। कोई जा रहा था, कोई आ रहा था, कोई आ चुका था। तो ये इन इन हस्तियों की वजह से दुनिया में क्या क्या तब्दीलियां आई, दुनिया में क्या कुछ नया आया, इनकी मेहनतों और इनकी तहकीक के नतीजे में किस तरह। मैं हैरान होता हूँ कि जो इंग्लिश लिटरेचर है वो इनके तज़किरे के बगैर मुकम्मल ही नहीं होता, विलियम शेक्सपियर के, देखिए जब सर, तक इनका जिक्र ना हो। जी मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि इल्म और अदब की बात हो दुनिया के किसी भी खित्ते में, शेक्सपियर को आप निकाल दें तो वो बात अधूरी है, नामुकम्मल है। जी, अच्छा, शुक्रिया डॉक्टर अख्तर। तो डॉक्टर प्रूडेंट, क्या हाल है आपके? शुक्र है खुदा का, आप कैसे हैं? जी जी, दुआएं आपकी। और डॉक्टर प्रूडेंट, मैं एक प्रोग्राम में पहले बता चुका हूं कि आपके शागिर्द आपको शेक्सपियर का हाफिज कहते हैं। तो क्योंकि आपके बारे में ये बताया जाता है कि जब आप क्लास में पढ़ाते हैं विलियम शेक्सपियर को, तो आपके हाथ में किताब नहीं होती, आप जुबानी सब कुछ बताते हैं, यानी सब कुछ आपको याद है, आपके ज़हन में मौजूद है। तो आज आपके पास मौका है, जरा हमें सिलसिलेवार इस अजीम हस्ती के बारे में बताइए कि ये कौन थे, ये इनका मजहब क्या था, अकीदा क्या था, और इनके फन के हवाले से कुछ हमें अनायत फरमाएं।
शुक्रिया नईम साहब। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करता चलूं कि तारीख़ आलम में कोई और किताब नहीं है जितना कि बाइबल ने दुनिया को, ख़ासतौर दुनिया अदब को मुतासर किया। उर्दू अदब को ही ले लीजिए कि लफ्ज़ मसीहा का इस्तेमाल हमारी शायरी में, गज़लों में, नज़मों में और यहाँ तक कि दोनों फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन में भी बहुत इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो सलीब का इस्तारा है वो जी भी जी। बहुत ज़्यादा उर्दू अदब में इस्तेमाल होता है। और मैं एक सेकंड, सॉरी, मैं आपकी बात आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आजकल जबकि कोरोना का ये दौर है, एक भयानक बीमारी का, और हर मुल्क में डॉक्टर्स को मसीहा कह के पुकारा जाता है कि ये हमारे मसीहा हैं। बिल्कुल। जी सर। तो वही ना, मसीहा का तस्वर जो है वो सिर्फ अदब तक नहीं महदूद रह गया। जैसे अभी आपने कहा कि वो किसी भी शोबा, जैसे शोबा तिब हो, ख़ासतौर पे जो डॉक्टर्स लोग हैं या जो भी किसी मसले का या किसी मुसीबत का हल होता है उसको मसीहा से ही तशबीह दी जाती है। तो कहने का जी मकसद ये है कि बाइबल की जो टर्मिनोलॉजी है या थीम्स हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मसीहा का कॉन्सेप्ट है, वो ना सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर में बल्कि उर्दू अदब में और तकरीबन दुनिया के हर अदब में उसका एक ख़ास मकाम है। तो अब चलते हैं शेक्सपियर की तरफ कि उनका और बाइबल का क्या नाता है या वो किस जी हद जी तक जी। उससे मुतासिर थे। तो उसमें ये कहूँगा कि एक मसीही होने के नाते से शेक्सपियर ने अपनी तकरीबन तमाम तसानीफ में बेशुमार जगहों पे मसीही अकायद पर मबनी इस्तिलाहात और इस्तिमारे और किनाए और रेफरेंसेस, तशबीहात और तशबीहात का मिसालें और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। जी बल्कि किरदार निगारी में, ख़ास तौर पे किरदार निगारी हो या सूरत कशी हो, किसी और अदीब ने शेक्सपियर से ज़्यादा बाइबल से इस्तिफ़ाज़ा नहीं किया। सबसे ज़्यादा शेक्सपियर ने ही बाइबल में से बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल किया है अपने राइटिंग्स के लिए। तो इसका मतलब ये ठहरता है कि यकीनन शेक्सपियर बाइबल से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और बाइबल को पढ़ने वाले थे और बाइबल का बहुत अच्छा इल्म रखते थे। उस वक़्त चूँकि किंग जेम्स वर्ज़न बाइबल अभी नहीं आई थी, तो इसलिए शेक्सपियर के पास जो बाइबल थी, वो जिनेवा बाइबल थी। बल्कि जिनेवा बाइबल के बारे में कहा जाता है कि ये अ, इसकी एक कॉपी ऑस्ट्रेलिया के एक म्यूज़ियम में है, और वहाँ जो बाइबल की कॉपी मौजूद है, जो शेक्सपियर के पास थी, उसमें काफ़ी जगहों पे जो अंडरलाइन की हुई चीज़ें हैं शेक्सपियर के अपने हाथों से, वो उस बाइबल में वहाँ पाई जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं। और ये बाइबल इत्तेफ़ाक से ऑस्ट्रेलिया में है और वहाँ के एक म्यूज़ियम में है और उन्होंने बड़े फ़ख्र से अपने पास रखी हुई है। वैसे तो शेक्सपियर का जो सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, वो इत्तेफ़ाक देखिए कि शेक्सपियर इंग्लिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इनकी सबसे ज़्यादा जो चीज़ें इकट्ठी की गई हैं, इसकी तसानीफ़ और शेक्सपियर के हवाले से जो कुछ भी चीज़ें हैं, वो अमेरिका में एक म्यूज़ियम है और वो वाशिंगटन डीसी में है। उसको शेक्सपियर के नाम से मंसूब किया गया और वहाँ एक बहुत बड़ी कलेक्शन है शेक्सपियर के हवाले से। जी। तो एक इस बात मुझे जरा बताते जाएं, सॉरी। शेक्सपियर जो थे, ये पैदाइशी मसीही थे? हाँ, बिल्कुल इनके बल्कि इंग्लिस्तान में जो शहर है जहाँ ये पैदा हुए थे, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, वहाँ एक चर्च है जहाँ इनको दफन भी किया गया है। चर्च के अंदर आप अंदाज़ा करें कि बाकी आमतौर पे चर्च का, जैसे चर्च यार्ड कहते हैं, वहाँ लोग दफन हैं। मसीहियत से इनकी अकीदत का ये आलम था कि इनकी अपनी वसीयत के मुताबिक इनको चर्च में ही दफन किया गया है और इनका वहाँ बैप्टिज़्म का जो वो उस वक़्त चीज़ें इस्तेमाल हुई थी बपतिस्मे के लिए, वो भी सारी वहाँ मौजूद हैं। तो वो अच्छा, चर्च ठीक। चर्च ना सिर्फ़ चर्च है, वहाँ इबादत भी होती है, बल्कि चर्च के बाद लोग पीछे जाके वो शेक्सपियर की ग्रेव जो है, चर्च के अंदर ही है, पीछे पिछले हिस्से में, वहाँ खड़े होते हैं और वो शेक्सपियर का एक सेक्शन है जहाँ उनके बैप्टिज़्म का जो सामान है वो भी पड़ा हुआ है। बैप्टिज़्म सर्टिफ़िकेट की कॉपी भी उन्होंने लगाई हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मसीहियत के साथ उनकी किस कदर अकीदत थी और किस कदर उन्होंने बाइबल से इस्तिफ़ादा किया अपनी राइटिंग्स के लिए। बल्कि एक मुसन्निफ़ तो कहते हैं कि वो शेक्सपियर को कहते हैं द बाइबल मैन। वो इस हद तक ओके। जाते हैं, वो कहते हैं शेक्सपियर को कहना चाहिए द बाइबल मैन, क्योंकि उन्होंने इस कदर ज़्यादा अपनी राइटिंग्स में बाइबल का इस्तेमाल किया। और एक और बड़ी दिलचस्प बात है नईम साहब, मैं आपको बताता चलूँ, बॉब हैसलर एक राइटर हैं, जिन्होंने शेक्सपियर की राइटिंग्स में से ऐसे-ऐसे इक़्तिबासात चुने, जो यूँ महसूस होता है कि जैसे वो शेक्सपियर का कोई ड्रामा नहीं है, बल्कि जैसे कोई डिवोशनल है।
तो उन्होंने वो सारे इक़्तिबासात निकाल के एक बाकायदा डिवोशनल बुक बनाई है जिसका नाम है द बर्ड एंड द बाइबल। बर्ड का मतलब शायर, शायर और बाइबल। तो शेक्सपियर की राइटिंग्स में से उन्होंने कुछ इक़्तिबासात मुख्तलिफ ड्रामों में से लिए और एक डिवोशन बुक बना दी, यानी कि एक प्रेयर बुक बना दी। अब इससे अंदाजा करें कि किस कदर ज़्यादा शेक्सपियर की राइटिंग में मसीहियत और मसीही ईमान या मसीही अकीदे का तासुर मिलता है कि उनकी राइटिंग में से एक प्रेयर बुक बन गई है। तो वो किताब मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है और उसका नाम है द बर्ड एंड द बाइबल और उसके राइटर हैं बॉब हेथलर। तो वो भी यहाँ यूके से मेरा ही ख्याल आता है कि वो इंग्लैंड में तो यकीनन दस्तयाब होगी। तो खूबसूरत किताब है कि शेक्सपियर की राइटिंग्स में से उनके जो मसीही अकायद पे मबनी ख्यालात हैं उनको एक डिवोशनल बुक के तौर पे उनको अलहदा करके तो उन्होंने एक बिल्कुल, किताब की शक्ल दे हाँ, दी। इससे अच्छा अंदाजा जी ये बताएं कि विलियम शेक्सपियर का सबसे अहम ड्रामा जो है वो कौन सा है और उसकी क्या अहमियत है आपकी नजर में? इससे पहले कि मैं इस पे जाऊं, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो मुहक्किक हैं उन्होंने देखा है कि कम से कम 2000 रेफरेंसेस या इनडायरेक्ट इशारे कह सकते हैं, एलूजन्स तशबीहात या या तशबीहात या एलूजन्स है जो बाइबल में से शेक्सपियर ने ली हैं और तकरीबन 40-50 तो डायरेक्टली जैसे वर्सेस के तौर पे ले लेते हैं, टेक्स्ट के तौर पे ले लिए जाते हैं, वो उन्होंने लिए हैं। तो मिसाल के अब तौर पे कोई एक आध वर्ष आप दोहराना पसंद हाँ, करेंगे? मैं इस पे आता हूँ, जल्दी इस पे भी बात करते हैं। लेकिन आपने जो पहले सवाल पूछा है पहले ज़रा उसको देख लें। उनका शे ड्रामा जो कौन जी हाँ, जी शेक्सपियर ने कुल तकरीबन कुछ जो मुहक्किक हैं वो 36 कहते हैं और कुछ कहते हैं 37 ड्रामे लिखे हैं और उनमें सबसे ज़्यादा जो उनका अहम ड्रामा समझा जाता है और वो सबसे लंबा है वो है हैमलेट, द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। जी तो जी इसमें भी जो ड्रामे का थीम है वो बदी और नेकी ही की तरफ जाता है और उसमें बादशाह को कत्ल कर दिया जाता है और उसका बेटा जो हैमलेट है उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वो अपने बाप का बदला ले। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात ये है कि शेक्सपियर ने इस ड्रामे में एक बहुत ही कमाल की बात जो की है वो ये है कि अगरचे हैमलेट को अपने बाप की मौत का बदला लेना है, लेकिन वो बार बार सोचता है कि जो उसकी तालीम है, यानी कि हैमलेट की तालीम, गोया कि वो शेक्सपियर की अपनी तालीम, जो उसकी मसीही तालीम है, मसीही अकीदा है, वो इस बात को मना करता है कि वो बदला ले या खून का बदला खून करे। और बार-बार वो अपने आप से उसके अंदर एक कश्मकश है। वो सोचता है कि क्या अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं निजात पा सकूँगा? तो वो पूरा ड्रामा जो है वो इस कश्मकश पे है कि आया वो बदला ले या ना ले? क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो बदला लेता है तो हो सकता है वो शैतान उसको इस तरफ बरगला रहा और वो जहन्नम में जाए। तो वो अपनी रूह को खोना नहीं चाहता। ये तो मुकम्मल वो बाइबल की और मसीह की तालीमात के मुताबिक है कि तू अपना बदला ना ले, अपना बदला जो है वो खुदा पर छोड़ दे। तो इस किस्म की तो ये जी और इसमें एक और बात भी है ख़ास तौर पे इस ड्रामे में, एक जगह पे जब वो उसको अपने बाप का घोस्ट नज़र आता है, भूत नज़र आता है, तो वो सोचता है कि हो सकता है ये शैतान की तरफ से एक चाल हो कि जो मुझे उकसा रही है कि मैं अपने बाप का बदला लूँ और चूँकि ये मेरा मज़हब तो ऐसा सिखाता नहीं है, तो हो सकता है कि ये अगर मैं ये एक गुनाह आलूदा अमल करूँ, कत्ल करूँ अपने चचा का बदला लेने के लिए, तो मेरी रूह जो है वो जहन्नम में जाए। हो सकता है ये यानी शैतान की चाल हो। और इसमें हाँ देखें कि ये बाइबल में आप देखें ये किस तरफ रेफरेंस जाता है। ये साउल की कहानी की तरफ जाता है शमूएल नबी के हवाले से, जब वो शमूएल नबी की रूह को बुलाता है और रूह को बुला के वो उससे रहनुमाई हासिल करना चाहता है। लेकिन ये अमल भी साउल को खुदा की नज़र में नहायत ही मकरूह ठहरता है खुदा की नज़र में और उसका नतीजा हम जानते हैं कि साउल ने क्या भुगता। तो ये इस कदर बहुत ज़्यादा बाइबल के साथ जुड़ी हुई बातें हैं कि उसकी जो स्टोरीज़ हैं हैमलेट, ये बहुत सारी और स्टोरीज़ हैं उनमें। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ दोबारा। जी तो फरमाइए। जरा डॉक्टर अख्तर आप सुन रहे हैं? जी जी, हमारा अभी तक जी जितनी गुफ्तगू अभी तक हुई है तो इसके बारे में जरा आप कुछ कुछ कहें, कुछ तबसरा करें इसके जी बारे देखें, ये बहुत अच्छी सैर हासिल गुफ्तगू थी और जो इसमें
समझने की बात है हमारे नाजरीन के लिए, वो ये है कि शेक्सपियर के ड्रामे या उसकी प्लेज जो है, उसकी राइटिंग्स जो है, वो कोई सती चीजें नहीं है, यानी बाजारी अदब नहीं है कि आज आपने उनको परफॉर्म किया और वो चले गए। शेक्सपियर के ड्रामे जो हैं वो 400-500 साल से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनके जो थीम्स हैं, उनके अंदर जो मज़ामीन है, वो बहुत अमीक और गहरे और इंसानी जिंदगी की अजीम तरीन कश्मकशें जो है वो वही हैं। देखिए, जो अभी बात कर रहे थे डॉक्टर प्रूडेंट इंजीली साहब हैमलेट के बारे में, उसके जी बाप जी को कत्ल कर दिया जाता है। अब उसके दिल में ये ख्वाहिश है या उसके दिल में ये जज्बा है या किसी तरीके से उसका दिल करता है कि उसका बदला ले, और उसमें फिर वो स्ट्रगल है। स्ट्रगल क्या है? एक उसका इंसानी ज़हन है, इंसानी जज्बा है, एक उसकी तालीम है, उसका मजहब है, उसका शाऊर है, उसकी जहनीयत है जिसको ढाला गया है कि बदला नहीं लेना। फिर जब वो अपने बाप का भूत देखता है, उसकी गोश्त देखता है, तो फिर वो सारी चीजें। तो देखें, दुनिया का अदब जो है, जो स्ट्रगल सिखाता है, अच्छाई और बुराई में तमीज करने की हमें अकल देता है, दानिश देता है, और फिर यही अदब है। अच्छे अदब की निशानी और गहरे और बड़े अदब की निशानी ये है कि उसमें हमेशा ये कश्मकश होती है। अगर सारा कुछ हंसी खुशी हो तो वो फिर अदब नहीं रहता, क्योंकि इंसान की जिंदगी सारी हंसी खुशी नहीं है। यानी यहाँ हम बड़ी गहरी बात आपने की है, तो यहाँ पे इस बात का अंदाजा होता है कि विलियम शेक्सपियर जो शख्सियत थी वो सिर्फ एक राइटर, ड्रामा नवीस या शायर ही नहीं थे, बल्कि वो एक रूहानी उस्ताद भी थे। और अपनी तसनीफ के हवाले से, उसके जरिए से वो एजुकेट करते थे अपने लोगों को और बताते थे मजहब के बारे में, अच्छाइयों के बारे में, या मजहब में जो अच्छाइयाँ बताई गई हैं बाइबल मुकद्दस में या मसीह यस्सु के हवाले से, उनको वो नुमाया करके हमें आगाह करते थे कि ये जैसे अभी आप इस ड्रामे का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह वो नेकी और बदी की कश्मकश आपस में, और उस पे नेकी गालिब आती है। वो बच्चा सोचता है कि नहीं, अगर मैं कत्ल कर दूंगा तो मेरा मजहब मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता। तो ये किस पैराए में, किस तरीके से उन्होंने इस बात को, कलाम की बात को आगे लेके आए, दुनिया को बताया। जी सर, अब करें बात। जी, और दूसरी बात ये है कि मैं थोड़ी देर में, शायद डॉक्टर प्रूडेंट भी इसका जिक्र करें, कि उन्होंने जो ये सारा कुछ लिखा, विलियम शेक्सपियर सिर्फ एक राइटर का नाम नहीं है। विलियम शेक्सपियर, मैंने जैसे कहा था, एक अंजुमन है, एक यूनिवर्सिटी में, और वो ड्रामे खुद बनाया करते थे, फिर उन्हें परफॉर्म भी किया करते थे, डायरेक्ट भी किया करते थे। और उन्होंने जो जगह जहाँ पे वो परफॉर्म करते थे वो आज भी लंदन में मौजूद है, उसको कहते हैं ग्लोब थिएटर। जी 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 तो ग्लोब थिएटर जो है वो गुलाई में तामीर हुआ है। सबसे पहले 1599 में उसकी तामीर की गई थी, सन 1599 में, और ये दरियाए थेम्स के किनारे पर है। बड़ी पुरानी इमारत थी उस वक्त, लेकिन हुआ फिर ये कि इसको 1613 में ये जलकर खाकस्तर हो गया, यानी कि बनने के 14 साल बाद आग की वजह से ये जलकर खाकस्तर हो गया, और उसको फिर अगले साल 1614 में दोबारा तामीर किया गया। उसके बाद फिर 1642 में बंद कर दिया गया। 1642 आपको याद होगा, ये वो सन है जब आइजक न्यूटन पैदा हुए थे। तो अच्छा, 1642 जो है जब इसको बंद कर दिया गया, तो उसके बाद फिर वो ज़ाहिर है उनकी जो तसनीफ है, ड्रामे हैं, वो तो बार बार नस्ल दर नस्ल चलते रहे, और फिर बहुत ही हालिया सूरत हाल में सन 1997 में उसे दोबारा तामीर किया गया उसी तरह से जैसे वो था। उसे शेक्सपियर ग्लोब कहते हैं। अब शेक्सपियर ग्लोब जो है वो तकरीबन उसी जगह पर है, उसी तरह से लकड़ी का बनाया गया है,
और वो लकड़ी का स्टेज भी है जहाँ पे शेक्सपियर खुद परफॉर्म भी किया करते थे, डायरेक्ट भी किया करते थे। अच्छा, ये यूरोप के लोग जो ना, अंग्रेज लोग खास तौर पे मैंने देखा है, इनकी एक बात ये है कि ये अपनी तारीख को बड़ा संभाल के रखते हैं। जब उसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया ग्लोब थिएटर को, जिसे बाद में शेक्सपियर थिएटर भी कहा गया, उसमें लकड़ी उसी तरह से बनाई गई, बेंच उसी तरह के बनाए गए, ताकि वो जमाना जो है वो प्रिजर्व कर लिया जाए, ताकि दुनिया से जब लोग आते हैं देखने के लिए ग्लोब थिएटर, तो उन्हें पता चले, उन्हें एक एहसास हो कि शेक्सपियर किन हालात में परफॉर्म किया करते थे या वो कैसी सिचुएशन थी। चंद साल पहले डॉक्टर पूनम इंजीली जब आए लंदन, तो उन्होंने भी वहां पे वो जाके तो सारा सिलसिला देखा। दुनिया से इल्म अदब के जितने भी चाहने वाले और शेक्सपियर को की अजमत को समझने वाले लोग जो वहां पे तांता लगा रहते हैं, एक बहुत बड़ा इदारा है जिसके जरिए लोग आते हैं, मुतालिया करते हैं और चले जाते हैं। जी जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर प्रूडन, मैं आपकी तरफ आता हूँ। तो डॉक्टर प्रूडन जी, नईम साहब, आपने जी, मुझसे मैं ये एक जी, सवाल है मेरा, जी, जी, वो ज़हन में रखें क्योंकि हमें टाइम की तरफ भी जाना है, देखना है। जी, जी, तो ऐसे कौन से बाइबल मुकद्दस से मौज़ूआत हैं जो जो ख़ास तौर पे शेक्सपियर ने चुने अपने ड्रामों के लिए, अपनी पोएट्री के लिए? ज़रा कुछ आपने जो कहना है कह के तो ज़रा इस बात पे भी थोड़ी रोशनी डालें। क्योंकि सबसे हम जी, बेसिकली हुँ। शेक्सपियर के मज़हब के हवाले से, उनके अकीदे के हवाले से भी बात कर रहे हैं। तो जी जी, नईम डॉक्टर साहब। साहब। सबसे पहले तो ये है कि ये देखें कि कौन-सी किताबें हैं जिनसे ज़्यादा शेक्सपियर मुतासिर थे, जिनका बार-बार हवाला या ज़िक्र जिनमें से लिया गया है। वो सबसे अगर देखा जाए तो उनकी जो फ़ेवरेट बुक थी वो थी साम्स। और उसके अलावा पैदाइश में से एक हवाला जो बार-बार वो इस्तेमाल करते हैं, वो नेकी और बदी के दरमियान जो जंग है, वो कायन और हाबिल का जो खून हुआ, काइन का खून हुआ हाबिल के हाथों, इसको लेके उन्होंने पैदा कर बहुत सारे ड्रामे लिखे। हैमलेट में भी जो कत्ल का इश्यू है, वो उसकी तरफ लेके जाते हैं कि द ब्रदर्स ब्लड कॉल्स मी फ्रॉम द थर्स्टी ग्राउंड। इसके अलावा मैकबेथ ड्रामे में भी उसका हवाला, बहुत से हवालों में ख़ास तौर पे वो इस काइन और हाबिल की स्टोरी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नए ड्रामे में से वो मुकाशफा का इस्तेमाल करते हैं और थ्रू आउट बाइबल की मुख्तलिफ किताबों में से वो बहुत ज़्यादा हवाले लेते हैं। हैमलेट में ही अगर आपने मुझसे पूछा था कि वो कौन-सी कुछ हवाले आप देख सकते हैं, तो हैमलेट में एक बड़ी खूबसूरत लाइन लेते हैं जो डायरेक्टली बाइबल से ताल्लुक़ रखती है। वो कहते हैं कि देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन ऑन द फेस, कि चेहरे से बड़ा मुश्किल है किसी का अंदाज़ा लगाना कि इसके दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर आप देखें तो यही बात पहला शमूएल 16 बाब और 7 आयत में आती है कि इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिल पर नज़र करता है, कि अगर दिल को परखना या जाँचना है तो वो इंसान के बस की बात नहीं है, वो सिर्फ़ खुदा ही जानता है। शेक्सपियर ने यूँ लिखा है, देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन ऑन द फेस। सिर्फ खुदा ही जानता है क्योंकि चेहरे से इंसान का पता तो नहीं चल सकता। इस तरह से बहुत से हवाले हैं। एक हैमलेट में ही एक और हवाला है, अ, ओ जेफता जज ऑफ इज़राइल, व्हाट अ ट्रेजर हैडस्ट थू। अब ये अपनी बेटी के हवाले से, जो इफ्ता जज था उस वक़्त, काज़ी था, उसके हवाले से ये लाइन ली गई है और इस कदर मिलती है कि बाइबल में इफ्ता जब अपनी बेटी को कुर्बान करने की बात करता है खुदा के सामने, तो ये हैमलेट ने, शेक्सपियर ने डायरेक्टली वहाँ से ये लाइन ली और अपने ड्रामे हैमलेट में डाल दी। आपने दरियाफ़्त किया है कि वो कौन से थीम्स हैं। जैसे अभी डॉक्टर अख्तर अंजली कह रहे थे कि शेक्सपियर ने जो सबसे अहम थीम उनके नज़दीक था वो था नेकी और बदी। जी, नेकी और बदी की जंग। उनके अक्सर ड्रामे, हैमलेट हो, मैकबेथ हो, जूलियस सीज़र हो, उसमें एक तरफ नेकी है और एक तरफ बुराई है। नेकी और बदी की जंग है जिसमें बदी के अनासर हैं जो नेकी पे गालिब आने की कोशिश करते हैं। तो इस टॉपिक को या इस थीम को एट द बैक ऑफ हिज़ माइंड रखते हुए उन्होंने बहुत से ड्रामे कंस्ट्रक्ट किए। इसके अलावा रिवेंज और मुआफ़ी और ख़ानदानी चप्पलकशी, इस तरह के बेशुमार जो आम ज़िंदगी के मौज़ू हैं। शेक्सपियर की सबसे बड़ी बात ये है कि उनके जो टॉपिक्स हैं या थीम्स हैं, वो आम इंसान के साथ जो ज़िंदगी में वाक़यात पेश आते हैं या जैसे ज़िंदगी इंसान को ट्रीट करती है, वो उन वाक़यात को, उन हादसात को या उन टॉपिक्स को लेते हैं। वो कोई ऐसी चीज़ें नहीं लेते जो कहीं दूर
ख्याली हैं, बल्कि वो ऐन इंसानी फितरत, इंसानी जज्बात, इंसानी तजर्बात जो ऐन रोजमर्रा के रोज़मर्रा के वाकयात जो हर हादसा इंसान जी को पेश आते हैं। गो कि जी जी उनके प्लेज़ में बहुत ज़्यादा बादशाहों का, शहज़ादों का ज़िक्र है, लेकिन आखिर वो भी होते तो इंसान ही हैं। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने इंसानी फितरत को करीब से समझा है। शायद शेक्सपियर की सबसे बड़ी खूबी या उनकी अज़मत का राज़ ही ये है कि उन्होंने इंसानी फितरत को जिस तरह से अपने ड्रामों में बयान किया है, शायद कोई और इतना कर ही नहीं सका। जी अ, अ, अभी कुछ कहना है आपको या मैं जरा थोड़ी देर के लिए डॉक्टर साहब की तरफ जाऊं? हाँ, डॉक्टर बिल्कुल आप डॉक्टर अख्तर से जी बात जी करें। डॉक्टर अख्तर अंजीली, सर अ, अभी आपने ये सुनी है गुफ्तगू डॉक्टर प्रूडेंट की, तो आप कुछ कहना चाहेंगे थोड़े से टाइम में? बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इजाफा ये करना चाहता हूँ कि जैसे डॉक्टर प्रूडेंट अभी फरमा रहे थे कि विलियम शेक्सपियर के मौज़ूआत जो है वो इंसान की अपनी ज़िंदगी और ज़िंदगी की कश्मकश के इतने करीब तर है, करीब तरीन है बल्कि, कि उसे ये लगता है कि ये गोया कि मेरी ही अपनी ज़िंदगी की कश्मकश है। देखिए, जब इंसान को किसी राइटिंग में, किसी ड्रामे में, किसी नज़म में, किसी अदब के शाहपारे में अपनी कश्मकश, अपनी स्ट्रगल नज़र आती है, तो वो बात उसके दिल को लगती है। और जी यही बात है शेक्सपियर की कि हम आम लोग जो है हर रोज़ बरसरे पैकार रहते हैं नेकी और बदी की कुव्वतों के साथ। अब जा रहे हैं रास्ते में पुलिसमैन ने रोक लिया, अब उसको सच बताएं, झूठ बताएं, छोटी सी बात है लेकिन कश्मकश तो है। टैक्स रिटर्न्स देनी है, पूरे करेंगे, थोड़ा सा कम कर दे, कश्मकश तो है। किसी ने हमें तंग किया है, उसको कत्ल कर दे या माफ कर दे, कश्मकश। तो ये जो कश्मकश का, ये जो स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट है, ये शेक्सपियर की जिंदगी में और उनकी राइटिंग्स में इतना ज्यादा है। और मेरे ख्याल में यही उनके अदब को दुनिया के लिए एक ऐसी कसवटी पे पूरा उतारता है, एक ऐसे मेयार पे पूरा उतारता है जो हर जुबान में, हर जमाने में, हर शख्स के लिए दिलचस्पी का बायस बन जाता एक लफानी हैसियत इख्तियार कर चुका है। है। बिल्कुल। उनका उन्होंने जो कुछ कहा, जैसे मैंने जी इब्तिदा में कहा था कि जो कुछ बोला, जो कुछ लिखा, जो कुछ कहा, वो जी अमर हो गया और रहती दुनिया तक वो रहेगा। डॉक्टर प्रूडेंट, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? तो जरा थोड़ा सा उनकी अपनी जाती लाइफ के बारे में नाजरीन के लिए बताते जाइए। क्या उनकी कुछ शादी हुई, उनकी कुछ औलाद, बच्चे, कुछ उनके बारे में? डॉक्टर अ, प्रूडेंट आप। उनकी शादी हुई और उनके 3 बच्चे थे, उनमें से एक बेटे की डेथ हो गई जिसका नाम हैमलेट था। हैमलेट की डेथ के बाद वो उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा संजीदा हो गई और उसके बेस पे ही उन्होंने ड्रामा हैमलेट भी लिखा और हैमलेट ड्रामा आपको मालूम होगा कि वो उनका, जैसे मैंने पहले कहा, कि सबसे मशहूर ड्रामा और अहम ड्रामा है। और उसमें ख़ास तौर पे उन्होंने ज़िंदगी की बेसबाती, ख़ास तौर पे जब बेटे की डेथ हो गई, तो उसके बाद उनमें उनको उनके लिए ज़िंदगी में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं बाकी रही और ज़िंदगी की बेसबाती के हवाले से उन्होंने बहुत कुछ लिखा। अपने ड्रामे मैकबेथ में ख़ास तौर पे फिर उन्होंने लिखते हैं कि लाइफ़ इज़ बट ए वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर। अब आप देखें कि लाइफ़ इज़ वॉकिंग शैडो का नज़रिया भी हमें ज़बूर की किताब में मिलता है। ज़बूर 39 आयत में लिखता है, यकीनन इंसान साया की तरह चलता फिरता है। बिल्कुल उन्होंने वैसे ही लिखा कि लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शैडो अपने ड्रामे में। ज़बूर की किताब एक 39वीं जगह सॉरी, एक जगह वो ये भी तो कहते हैं कि तू खाक है और खाक में मिल जाएगा। ये भी हाँ, उनके ड्रामे का। ये उन्होंने हैमलेट में और मैकबेथ में भी 1-2 जगह पे इसको इनडायरेक्टली बयान किया है और फिर एक जगह पे जहाँ बाइबल में आता है कि हमारे दिन ज़मीन पर साया की मानद हैं, उसको भी उन्होंने बड़ी खूबसूरती से यूँ बयान किया है कि आउट आउट टाइम्स ब्रीफ कैंडल, के जैसे मोमबत्ती की ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर होती है, हमारी ज़िंदगी भी वैसे ही है। और उसके अलावा जैसे आपने अभी कहा कि खाक से खाक, उन्होंने, शेक्सपियर ने उसको कहा है द वे टू डस्टी डेथ, खाक से खाक द वे टू डस्टी डेथ। ये भी उन्होंने, शेक्सपियर ने अपने ड्रामे हैमलेट में ही इसको, मैकबेथ में इसको बयान किया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जहाँ तक शेक्सपियर का और बाइबल का ताल्लुक है, तो एक बहुत
अनोखी सी बात है जिसको बयान करना बड़ा ज़रूरी है। एक सवाल पैदा होता है, एक सवाल पूछा जाता है कि जैसे आज का मौजू है कि बाइबल और शेक्सपियर, कि शेक्सपियर के कलाम में बाइबल तो हमें नज़र आती है। 2000 से भी ज़्यादा हवाले हैं, रेफरेंसेस हैं जो बाइबल की तरफ इशारा करते हैं। बल्कि किताबें लिखी गई हैं। एक किताब लिखी गई है जिसके सफ़ों की तादाद तकरीबन 800 से भी ज़्यादा है और उसमें सिर्फ़ इस मौजू को टच किया गया है कि कहाँ-कहाँ से बाइबल में से शेक्सपियर ने मवाद इस्तेमाल किए हैं। ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन आइए एक और पहलू भी देखें और वो बड़ा दिलचस्प पहलू है और बड़ा मज़ाहिका-ख़ेज़ भी आपको महसूस होगा कि बाइबल तो शेक्सपियर के कलाम में नज़र आती है, लेकिन क्या शेक्सपियर कहीं बाइबल में भी नज़र आता है? ये एक बड़ी दिलचस्प बहस है। जैसे आप मुस्कुराए हैं इसलिए सुनने वाले सभी कहेंगे ये तो बड़ी अनोखी सी बात है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसको मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह रहा हूँ क्योंकि एक थ्योरी है, कहा जाता है कि चूँकि शेक्सपियर इस्तेमाल करते थे जिनेवा बाइबल, उस वक़्त जिनेवा बाइबल ही राइज थी। किंग जेम्स वर्ज़न बाइबल अभी छपी नहीं थी। किंग किंग जेम्स वर्ज़न बाइबल जो है ये शेक्सपियर की हयात में अभी तर्जुमा हो रहा था, लेकिन अभी छपी नहीं थी। 1610-1611 में 1611 में जी, तकमील होती। 1611 में इसको ये इसको फाइनली पब्लिश किया गया था। इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है कि ज़बूर 46, आप अगर इस पे रिसर्च करें तो देखेंगे कि साम्स 46, ज़बूर 46 और शेक्सपियर, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है कि ज़बूर 46 दरअसल शेक्सपियर ने ट्रांसलेट किया था क्योंकि उस वक़्त शेक्सपियर लैंग्वेज के बहुत बड़े उस्ताद समझे जाते थे और ओके, बादशाह के ओके। बहुत करीब भी थे और कहा जाता है कि शेक्सपियर की उम्र उस वक़्त 46 बरस थी और ठीक। ज़बूर 46 कुछ ज़बूरों का तर्जुमा कहा जाता है शेक्सपियर ने किया और ये ज़बूर 46 उस वक़्त इंग्लिश में उसको इंग्लिश ट्रांसलेट। इंग्लिश में, तो किंग जेम्स वर्जन बाइबल उस वक़्त तैयार हो रही थी। तो कहा जाता तो है कि ये कौन-सी लैंग्वेज से उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इसको? उस वक़्त जो बाइबल की लैंग्वेजेज़ थी मेनली तो वो लातीनी थी, लेकिन उस वक़्त जो मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा था केजीवी के लिए, किंग जेम्स वर्जन के लिए, वो अब्रानी और यूनानी को डायरेक्टली ट्रांसलेट किया जा रहा था। और ओके, ज़ाहिर है लातीनी का तो सहारा लेना ही पड़ता है ओरिजिनली, क्योंकि सबसे पहले लातीनी में से ही उन्होंने वल्गेट बाइबल वगैरह ट्रांसलेट की गई। बहरहाल ये 46 ज़बूर का जो मुहिम्मा है, ये दिलचस्पी की बात है। कहा जाता है कि उस वक़्त शेक्सपियर की उम्र 46 बरस थी। ज़बूर 46 का उन्होंने तर्जुमा किया, 46 वर्ष की उम्र में और ज़बूर 46 किंग जेम्स वर्जन अगर आप पहले लफ्ज़ से लेकर 46वें लफ्ज़ तक जाएँ, तो लफ्ज़ आता है शेक। तो आगे अगर आप ज़बूर 46 से उल्टी तरफ गिनना शुरू कर दें, वापसी एंड से आगे पिछली तरफ, तो 46वां लफ्ज़ बनता है स्पीयर। ओके। तो वो कहा जाता है कि शेक्सपियर ने जानबूझ के उस तर्जुमे में अपना नाम डाल दिया। 46 बरस के शेक्सपियर थे, 46वां ज़बूर था, 46वां लफ्ज़ किसी तरह से वो शेक बनता था और उन्होंने उसका जानबूझ के कोई और लफ्ज़ चुनने की बजाय, अब तो बहुत सारे लफ्ज़ और आ गए हैं, लेकिन ओरिजिनली जो केजीवी वर्ज़न उस वक़्त शेक्सपियर ने की, उसमें उन्होंने लफ्ज़ किया शेक और स्पीयर इस्तेमाल किया। अगर एंड से चलें ज़बूर 46 की तरफ, एंड से वापस आएँ तो 46वां नंबर एंड से बनता है स्पीयर। जी, तो वो जी, कहते हैं कि इन्होंने जानबूझ के लफ्ज़ अपना नाम शेक्सपियर बीच में 46वें तो ज़बूर में डाल आपके कहने का मतलब ये है कि ज़बूर 46 जो है, वो उसका ट्रांसलेट जो है इंग्लिश में वो शेक्सपियर ने की। आपने बहुत कीमती मालूमात हमें दी। डॉक्टर प्रूडेंट, डॉक्टर अख्तर अंजीली, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। विलियम शेक्सपियर के बारे में आपने हमारे नाज़रीन के लिए बहुत कीमती बातें बताई और ख़ास तौर पे उनके अकीदे के हवाले से कि वो एक मसीही थे। और आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया और नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा इंजीली मीडिया का ये प्रोग्राम मसीहा के पैरोकार और अदब के अलंबरदार ये पसंद आएगा। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा और खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया।